हेलो दोस्तों, मैं श्रवण सिंह चौहान साइंस एकेडमी की इस नए ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत करता हूं। हम निर्देशांक ज्यामिति के नए टॉपिक को शुरू कर लिया है। पिछले वीडियो में हमने उसके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की। आज हम उसके कंटिन्यू करते हुए उसके कुछ सरल से प्रश्नों को हल करना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने प्रश्न नंबर 6 लिख लिया है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, दो बिंदुओं के बीच में दूरी ज्ञात कीजिए। तो अपने पास दो बिंदु निर्देशांक के रूप में दे रखे हैं, -6,7 -1, -5। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं एक छोटा सा चित्र बनाऊंगा। इसको A नाम दूंगा, इसका नाम B दूंगा। अब मैं क्रम से A के निर्देशांक लिख रहा हूँ। मैं A के निर्देशांक -6,7 है और बिंदु B के निर्देशांक -1, -5 है। अब मैं इन दोनों बिंदुओं के बीच में मेरे को दूरी ज्ञात करनी है। तो मेरे पास दूरी सूत्र है, उसकी सहायता से मैं दूरी सूत्र का मान ज्ञात करूंगा। दूरी सूत्र क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। यहाँ पर x2 x1 और y2 y1 क्या है, तो उसके लिए ये जो निर्देशांक है उनको अपन x1 y1 किस तरीके से बोल रहे हैं। देखिए, बिंदु A के लिए x1 y1 और जब बिंदु B पर आऊँगा तो इसके निर्देशांक x2 y2 की फॉर्म में रहेंगे। अब मैं x2 y2 का सबका मान यहाँ पर पुट करूँगा। x2 का मान देख सकते हैं -1 माइनस सूत्र का है। x1 का मान रखूँगा मैं, x1 का -6 है तो मेरे को माइनस ऑलरेडी सूत्र का लगा रखा है। अब मैं -6 लिखूँगा तो छोटे कोष्ठक का प्रयोग करते हुए लिखूँगा और होल स्क्वायर प्लस y2 का मान रखेंगे। y2 का मान देख सकते हैं -5, फिर माइनस सूत्र का y1 के मान पे जाऊँगा। y1 का मान है 7, तो y1 का मान 7 रखा, होल स्क्वायर अंडर रूट में जाएंगे। अब आगे हल करेंगे, इस छोटे कोष्ठक को हल कर दीजिए पहले तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो -1 + 6 का होल स्क्वायर प्लस आगे मैं एक बार कंटिन्यू कर रहा हूँ ताकि दोनों को साथ में मैं जोड़ के हल करूँ। अब आगे देखिए, 6 -1 करेंगे। 6 -1 कितना होता है, 5 का होल स्क्वायर प्लस इस साइड जाएंगे -5 और -7 कितना होता है, -12 होल स्क्वायर अंडर रूट में जाएंगे। अब यहाँ पर मेरे पास होल स्क्वायर है तो मैं होल स्क्वायर को हल करूँगा। देखिए, 5 का होल स्क्वायर कितना होता है, 25। 5 का गुणा 5 से करेंगे कितना आएगा, 25 आएगा। और देखिए -12 का होल स्क्वायर अर्थात 12 का स्क्वायर कितना आएगा, 12 का होल स्क्वायर कितना होता है, 144। अब मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो 25 और 144 होता है 169 अंडर रूट के अंदर, और अंडर रूट 169 का वर्गमूल कितना होता है, 169 का वर्गमूल होता है 13। तो इस तरीके से मेरे पास दूरी सूत्र के हिसाब से मैंने दूरी ज्ञात की है। दूरी सूत्र के सहायता से AB बराबर आया मेरे पास 13 इकाई। तो इस तरीके से अपन इस सूत्र की सहायता से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, इसकी सहायता से अपन किन्हीं दो निर्देशांकों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बड़ा इजी लगा होगा समझ। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। मैंने दूसरे प्रश्न को ऑलरेडी लिख लिया है। मैंने चित्र बनाते हुए बिंदु A के निर्देशांक लिखे हैं -1, -1 और B के लिखे हैं 8, -2। अब मेरे को x1 और y1 जो भी दे रखे हैं, मेरे पास दूरी सूत्र ये रहा और इसके अंदर मेरे को x2 x1 y2 y1 का मान रखना है। तो क्रम से देखिए, x2 का मान आ रहा है अपने पास 8, फिर माइनस सूत्र का है x1 -1 है, तो मैं छोटे कोष्ठक का उपयोग करते हुए -1 लिखूँगा और बड़े कोष्ठक के साथ होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 पे जाइए। y2 का मान है मेरे को दिख रहा है -2, फिर माइनस सूत्र का, और y1 के मान पे आऊँगा -1, तो मैं वापस छोटे कोष्ठक का प्रयोग करते हुए -1 को लिखूँगा होल स्क्वायर और ये अंडर रूट। अब आगे हल करेंगे। पहले छोटे कोष्ठक को हल कर दीजिए, अर्थात माइनस माइनस प्लस और 1 की जगह 1 होल स्क्वायर प्लस आगे हल करिए, -2 माइनस प्लस होता है तो +1 होल स्क्वायर अंडर रूट में जाएंगे। 8 और 1 को मैं जोड़ दूंगा, 8 और 1 होता है 9 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 1 करेंगे कितना आएगा, -1 माइनस करना पड़ेगा यहाँ पर,
अंडर रूट में कंटिन्यू करेंगे। अब 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर अर्थात 9 का स्क्वायर मतलब 9 9 में 81, 9 का 9 से गुणा करिए 81 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है अर्थात 1 का गुणा 1 से करूँगा 1 ही आएगा। तो इस तरीके से 81 और 1 82 आएगा और अंडर रूट 82, क्योंकि 82 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसीलिए अंडर रूट 82 का वर्गमूल ज्ञात नहीं करेंगे। और यहीं तक अपन इसका आंसर लिखते हुए मैं लिखूंगा कि ए बी बराबर अर्थात बिंदु ए और बी के मध्य की दूरी कितनी है, अंडर रूट 82 इकाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में देख सकते हैं मैंने ए और बी दोनों का निर्देशांक लिख लिया है। x1 का मान a_t1 स्क्वायर और y1 है 2a_t1, x2 आएंगे तो x2 का मान मेरे को दिख रहा है a_t2 का स्क्वायर, कॉमा y2 लिख रखा मैंने और y2 का मान कितना दिख रहा है अपन को 2a_t2। अब इनका मान यहाँ पर मैं रखूँगा x2 का मान यहाँ पर पुट करेंगे a_t2 का स्क्वायर माइनस x1 पे जाऊँगा तो है a_t1 स्क्वायर, कोष्टक लगाते हुए होल स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 का मान पे जाइए तो 2a_t2 माइनस 2a_t1 और होल स्क्वायर यहाँ भी कंटिन्यू रखेंगे। अब आगे देखिए कि मैं इनको हल कैसे करूँगा। यहाँ से मैं इस कोष्टक में से कॉमन निकालूंगा और इस कोष्टक में से भी कुछ चीज़ें कॉमन आ रही हैं, उनको एक बार कॉमन निकालेंगे। तो इस कोष्टक में से देखिए a कॉमन आ रहा है, तो जब मैं a कॉमन निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर और होल स्क्वायर लगाएंगे। तो चूँकि देखिए a कॉमन अंदर से लिया जा रहा है तो फिलहाल होल स्क्वायर a के ऊपर भी रहेगा, प्लस यहाँ से मैं 2a कॉमन निकालूंगा तो कोष्टक के अंदर बचेगा t2 माइनस t1 और होल स्क्वायर। इसके अंदर भी वही बात है, 2a फिलहाल होल स्क्वायर के अंदर ही रहेगा जब तक कि होल स्क्वायर इस पर अलग से नहीं लगा दिया जाए। अब यहाँ पर होल स्क्वायर अलग अलग करेंगे, a स्क्वायर अलग और यहाँ पर t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर पे होल स्क्वायर अलग लगा दिया, क्योंकि गुणे में है इसलिए अलग अलग स्क्वायर लगाया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे 2a का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिखूंगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है और a का a स्क्वायर। अब मैं कोष्टक पे जाऊंगा t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हुए देखिए कि यहाँ पर और ये फर्स्ट और ये सेकंड है, इसके अंदर से अपन वापस कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, a स्क्वायर यदि मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से इन दोनों में से तो अपने पास क्या बचेगा, फर्स्ट में बचेगा t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस दूसरे में 4a स्क्वायर और t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर है। अपन चाहे तो a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं और दूसरी तरीके से अगर मैं हल कराना चाहूँ तो देखिए कि फर्स्ट जो कोष्टक यहाँ पर मेरे को नज़र आ रहा है इसके अंदर एक फॉर्मूला लगता हुआ नज़र आ रहा है और इस फॉर्मूले को मैं लिखता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है a प्लस बी a माइनस बी। a स्क्वायर कॉमन लेने से पहले मैं इस कोष्टक के अंदर ये फॉर्मूला लगा देता हूँ ताकि सवाल को और आसानी से किया जा सके। तो a स्क्वायर कोष्टक के अंदर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो t2 एक बार प्लस और एक बार t2 माइनस, इसके अंदर लिख लिया, अंदर अपने होल स्क्वायर है तो अंदर से t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर का t2 प्लस t1 t2 माइनस t1। अब होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर के अंदर की बात कर रहा हूँ, इसको मैंने दो कोष्टकों में तोड़ दिया है। अब होल स्क्वायर लगाएंगे तो दोनों पे कोष्टकों पे अलग अलग होल स्क्वायर लगाऊंगा मैं, प्लस दूसरे पे जाइए 4a स्क्वायर, इसको एज इट इज़ लिख रहा हूँ मैं t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट कंटिन्यू। अब मैं कॉमन निकालूंगा, ये प्लस के इधर एक यूनिट के अंदर मानेंगे और प्लस के इस साइड वो अलग यूनिट के अंदर मानेंगे। अब दोनों में से कॉमन निकालेंगे अपन, देखिए तो कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास a स्क्वायर और t2 माइनस t1। देखिए दोनों तरफ t2 माइनस t1 नज़र आ रहा है, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। कॉमन निकालेंगे तो मेरे पास आएगा t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर और
कोष्टक के अंदर अब क्या बचेगा तो उसकी बात करूं तो पहले कोष्टक में तो बच रहा है T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर, और दूसरे में क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए a स्क्वायर और T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर पूरा कॉमन ले लिया है, तो यहाँ से ओनली क्या बचेगा 4। अंडर रूट को कंटिन्यू करेंगे। अब आगे देखिए आगे कैसे हल करेंगे, क्योंकि ये गुणे के अंदर है तो गुणे वाले जो व्यंजक है उसको अपन अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, और अंडर रूट से बाहर कैसे निकालेंगे, देखिए होल स्क्वायर के साथ अंडर रूट को हटा देंगे। तो जब मैं अंडर रूट से बाहर निकालूंगा तो a T2 माइनस T1 और अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर और प्लस 4। तो इस तरीके से अपन इसके आंसर तक पहुंच रहे हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में ये कह रखा है कि 3 बिंदु दे रखे 2, -2, -2, 1 और 5, 2 3 बिंदु है। कहा गया है कि ये तीनों बिंदु क्या है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। हमको सिद्ध करके बताना है कि ये तीनों वास्तव में एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो इसको किस तरीके से सिद्ध किया जाएगा, यदि ये तीनों बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है तो समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस थ्योरम को ये सिद्ध करते हुए होने चाहिए, अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये अपन पाइथागोरस प्रमेय अगर प्रूव हो रही है तो अपन कह सकेंगे कि ये तीनों बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब अपन क्या करेंगे, हम क्या करने वाले हैं, कर्ण का मान, लंब का और आधार का मान ज्ञात करने वाले हैं यहाँ से। तो अब हम लंब आधार और कर्ण इनके मान कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि अपने पास निर्देशांक दे रखे हैं, इसलिए हम दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए सब भुजाओं के मान ज्ञात करेंगे और फिर इस पाइथागोरस प्रमेय में अपन मान रखेंगे। तो अपने पास अगर ये प्रूव हो जाता है तो अपन कह सकेंगे कि ये तीनों बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो शुरुआत करते हैं और अपन सबसे पहले ज्ञात करते हैं भुजा ए बी का मान। भुजा ए बी पे जाऊंगा तो मैं x2, x1, y2, y1 के मान रखने मेरे को, तो मैं सीधे तौर पे जा रहा हूँ। जब मैं ए बी कह रहा हूँ तो ये यहाँ पर x1, y1 होगा और ये x2, y2 होगा। चलिए मान रखते हैं x2 -2 और माइनस x1 का मान 2 माइनस ये सूत्र का है, इसको होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान 1 है माइनस y1 पे जाऊंगा, माइनस सूत्र का है, y1 का मान माइनस का 2। आगे कंटिन्यू करते हुए मैंने क्या किया है, अंडर रूट लगा दिया है, -2 और -2 एक बार कंटिन्यू करते हैं। पहले इसको छोटे कोष्ठक को हल कर रहा हूँ मैं, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का 2 होल स्क्वायर, अंडर रूट कंटिन्यू, -2 और -2 कितने होते हैं, -4, -4 का होल स्क्वायर प्लस इधर जोड़ेंगे 2 और 1 3, 3 का होल स्क्वायर, अंडर रूट कंटिन्यू है। -4 का होल स्क्वायर कितना होता है, प्लस का 16, 4 चौक 16 प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या होता है, 3 का 3 से गुणा करिए, 3 3 9, तो अंडर रूट मेरे पास आ रहा 16 प्लस 9 कितने होते हैं, अंडर रूट के 25। तो ए बी अर्थात ए बी जो अपने पास आधार है उसका मान कितना आ रहा है, अंडर रूट 25। यदि मैं यहाँ पर दोनों पक्षों में अगर स्क्वायर कर दूँ, यदि दोनों पक्षों में मैं स्क्वायर कर दूँ तो मेरे पास ए बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 25 आ जाएगा। अगली भुजा के मान पर चलते हैं। अगली भुजा का मान ले रहा हूँ मैं ए बी के बाद बी सी। ए बी के बाद या तो आप ए सी ले सकते हैं या फिर बी सी ले सकते हैं, मैं ए सी ले रहा हूँ। तो जब मैं ए सी के ऊपर जाऊँगा तो मेरे पास अब x1 y1 ये हो जाएगा और x2 y2 कुछ मान चेंज हो जाएंगे। तो अब मैं x2 y2 का मान रखता हूँ 5 माइनस x1 का 2, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पे जाते हैं, y2 माइनस y1 अर्थात 2 माइनस 2 माइनस सूत्र का और माइनस 2 होल स्क्वायर, अंडर रूट कंटिन्यू करेंगे। 5 माइनस 2 एक बार एज इट इज लिख रहा हूँ मैं, पहले 1 यहाँ से छोटा कोष्ठक सॉल्व कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब प्लस का 2 होल स्क्वायर और अंडर रूट कंटिन्यू। 5 में से 2 घटाऊंगा, 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 को मैं जोड़ दूंगा तो 2 प्लस 2 कितना होता है, 4।
4 का होल स्क्वायर। कंटिन्यू करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 और 16 और 9 को मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास आएगा 25। तो इस तरीके इसी बराबर वापस आ रहा है मेरे पास 25। अब मैं दोनों पक्षों में स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास AC स्क्वायर बराबर कितना आने वाला है 25। अब तीसरी भुजा के मान पर चलते हैं। तीसरी भुजा का है BC। जब मैं BC का मान कहूँगा, BC का अर्थ है अब x1 y1 ये हो चुका है और x2 y2 5,2 हो चुका है। तो x2 y2 है 5,2। तो कंटिन्यू करते हैं, x2 माइनस x1 तो 5 माइनस 2, 5 माइनस और माइनस 2 है। तो इस तरीके से मैं छोटे कोष्ठक का प्रयोग करते लिखूंगा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब कि 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर अंडरवुड। कंटिन्यू 5 माइनस माइनस प्लस करेंगे एक बार तो 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 1 को एक बार कंटिन्यू लिखेंगे, 5 प्लस 2 को जोड़ूंगा तो मेरे पास आएगा 7, 2 में से 1 कटा है मेरे तो 1 आएगा, 1 का होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं 7 का होल स्क्वायर, 7 का होल स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है अंडरवुड 50 अपने पास आंसर आ रहा है, अर्थात BC बराबर आ रहा है अंडरवुड 50। अब मैं BC स्क्वायर कर दूं तो BC स्क्वायर मतलब 50, तो BC स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है अपने पास 50। अब मैं जाऊंगा कि वास्तव में क्या ये तीनों बिंदु पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कर रहे हैं। तो मेरे पास पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र के अनुसार इस सूत्र का क्या पाइथागोरस प्रमेय लागू हो रही है या नहीं हो रही है, इसके लिए अपन को इन पाइथागोरस प्रमेय में मान रख के देखना पड़ेगा। तो देखिए किस प्रकार रखेंगे, देखिए आधार का मान आ गया AB स्क्वायर बराबर 25, AC स्क्वायर बराबर 25 और कर्ण है BC स्क्वायर बराबर 50। मैंने ऑलरेडी स्क्वायर कर लिया है ताकि अपन को डायरेक्ट इसमें मान रखना ही पड़े। तो कर्ण स्क्वायर, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड या राइट हैंड की तरफ जाऊं, पहले मैं राइट हैंड की तरफ जाऊं तो लंब स्क्वायर बराबर क्या है आधार स्क्वायर, अर्थात इनके अगर मैं ABCD के नाम प्रयुक्त करूं तो लंब मतलब AC स्क्वायर और आधार मतलब AB स्क्वायर। यदि मैं इसमें मान रखूं तो मेरे पास क्या आएगा, AC और AB दोनों को जोड़ना है, 25 प्लस 25 कितना होता है 50। क्या ये कर्ण स्क्वायर के बराबर है, क्या ये कर्ण स्क्वायर के बराबर है क्या, तो कर्ण स्क्वायर अर्थात कर्ण स्क्वायर मतलब BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर कितना है 25। चूंकि BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर आ रहा है, अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर सिद्ध हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये तीनों ही बिंदु अर्थात तीनों ही निर्देशांक एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सिद्ध कर रहे हैं। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 में सिद्ध करने के लिए वापस वही कंटिन्यू प्रश्न चल रहा है। देखिए 4 बिंदु अपने पास दे दिए अर्थात 4 निर्देशांक दे दिए हैं और इनको बोला हुआ है कि क्या ये चारों निर्देशांक एक वर्ग के शीर्ष है या नहीं। तो वर्ग के शीर्ष होने के लिए मैंने एक वर्ग बना लिया है, ABCD नाम दे दिया है। चारों बिंदुओं को मैंने क्रम से ABCD के ऊपर लिख लिया। अब हमको सिद्ध करना है कि ये यदि वर्ग है तो वर्ग की क्या विशेषता होती है। वर्ग की ये विशेषता होती है कि चारों भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है कि उसके कर्णों की लंबाइयाँ भी बराबर होती है, विकर्णों की लंबाइयाँ भी बराबर होती है। तो हम दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए चारों भुजाओं की लंबाइयाँ ज्ञात करेंगे प्लस उनके दोनों विकर्णों की लंबाइयाँ भी ज्ञात करेंगे। यदि चारों भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर आ जाएगी तो हम कहेंगे कि यह एक वर्ग है, और यदि विकर्णों की लंबाई भी बराबर आ जाती है तो कंफर्म हो जाएगा कि वास्तव में ये एक वर्ग ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली भुजा है AB, तो AB के लिए x1 y1 और x2 y2, तो मैं कंटिन्यू मान रखता हूँ 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 2 y1 का मान है, इसलिए मैंने कोष्ठक के अंदर माइनस लिख लिया है। 3 माइनस 1 एक बार कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, 3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस कर दूंगा मतलब 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब मैं 3 में से 1 कटाऊंगा तो मेरे पास आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2, 0 और 2 को जोड़ूंगा तो 2 ही आएगा मतलब कि 2 का स्क्वायर। यहाँ पर -2 का स्क्वायर और इधर भी 2 का स्क्वायर,
तो 2 का स्क्वायर 4 और इधर भी 2 का स्क्वायर 4, तो मेरे पास 4 + 4 √8 आएगा। किसका मान आया? ए बी, भुजा ए बी का मान आया √8। अब कंटिन्यू करते हुए अगली भुजा का मान मैं ज्ञात करूंगा। ए बी के बाद जाइए बी सी पर। बी सी के अंदर मैं जाऊंगा तो x1 y1 और x2 y2, तो 1 - 3 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 2 - 0, तो 2 - 0 का होल स्क्वायर। √ के अंदर 1 - 3 कितना होता है? -2 का होल स्क्वायर। 2 - 0 2 ही होता है, तो 2 का होल स्क्वायर। √ के अंदर 2 का स्क्वायर। देखिए माइनस आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस हो या प्लस हो 2 का स्क्वायर +4 ही होगा। +2 का स्क्वायर वापस 4, तो मेरे पास वापस √8 बी सी का मान आ रहा है। बी सी बराबर √8 कंटिन्यू हो रहा है। अब आगे मैं बी सी के बाद जाऊंगा सी, बी सी के बाद सी डी के मान के ओर जाऊंगा। तो सी डी जब कहूँगा, तो जब सी डी कहूँगा तो x1 y1 और x2 y2, x1 y1 x2 y2, तो x1 y1 x2 y2 का मान रखें। x2 का मान -1 है और x1 का है माइनस करते हुए 1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 अर्थात 0 - 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ मैं करूँगा -1 और -1 को जोड़ा -2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 0 में से -2 जाएगा तो -2 ही आएगा। अब -2 का होल स्क्वायर 4 होता है और वापस 2 का 4, और फिर अपने पास सी डी का मान आ रहा है मेरे पास √8 इकाई। तो इस तरीके से ए बी, बी सी और सी डी तीनों के मान देख सकते हैं आप। अगले मान ए डी की ओर मैं बढ़ूँ तो जब मैं ए डी कहूँगा तो x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएगा। तो मान रखेंगे x2 -1 और x1 माइनस का 1 सूत्र का है और -1 लिखा प्लस y2 - y1, तो 0 - 2, 0 माइनस सूत्र का और -2 लिख रखा है, इसलिए अपन ने होल स्क्वायर लिख लिया। -1 और -1 को एक बार कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अपन इस माइनस वाले कोष्ठक को हल कर देते हैं। माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस 0 + 2 का होल स्क्वायर। यहाँ जोड़ेंगे -1 और -1 को जोड़ा -2 होल स्क्वायर। यहाँ पर मैं 0 और 2 को जोड़ूंगा तो 2 ही आएगा, 2 का होल स्क्वायर कंटिन्यू होगा। -2 का होल स्क्वायर 4 और यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर 4। तो इस तरीके से वापस मेरे पास ए डी बराबर √8 इकाई ही आ रहा है। तो हाँ, तो हमने क्या किया, चारों भुजाओं की लंबाई ज्ञात कर ली है। सभी भुजाओं की लंबाई क्या आ रही है? √8। तो यहाँ तक कम से कम ये प्रूव हो चुका है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। चारों भुजाओं की लंबाई कितनी आ रही है? √8। इस तरीके से ये चारों भुजाएं तो बराबर हो गई है, लेकिन साथ में अगर अपन विकर्ण की लंबाई और ज्ञात करके कंफर्म कर लें तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये एक वर्ग है। तो हम अगले बात कर्ण पे चलते हैं। विकर्ण दो विकर्ण है अपने पास। पहला विकर्ण मैं ले रहा हूँ AC, पहला विकर्ण है AC। तो जब मैं AC कहूँगा तो x1 y1 और ये x2 y2, तो मान रखूँगा x1 y1 अर्थात 1 - 1 होल स्क्वायर प्लस x2 - x1, तो x1 ये y1 है तो y2 - y1 मतलब 2 माइनस सूत्र का और -2 ऑलरेडी लिख रखा है, तो होल स्क्वायर प्लस √ के अंदर जा रहे हैं। अब अपन माइनस और -1 करेंगे तो 0 आएगा, 0 का होल स्क्वायर 2, इसको हल करेंगे +2 हो जाएगा होल स्क्वायर। 0 का होल स्क्वायर 0 ही होता है, इसलिए मैं 0 को हटा रहा हूँ। 2 + 2 को जोड़ा मैंने, तो 2 + 2 का जोड़ा 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो √16 मेरे पास AC का मान आ रहा है, विकर्ण AC। दूसरे विकर्ण पे जाएंगे, विकर्ण BD। विकर्ण BD के अंदर मैं जाऊंगा तो अब मेरे पास x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। तो x2 y2 का मान रखेंगे, x2 -1 माइनस सूत्र का और x1 है 3 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 0 है, तो 0 0 का 0 - 0 का होल स्क्वायर 0, यहाँ भी 0। अब हम जोड़ेंगे -1 और -3 होता है -4 होल स्क्वायर। 0 को 0 से घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 0 गायब कर लिया मैंने। -4 का होल स्क्वायर कितना होता है? 16, तो √16। तो इस तरीके से हमारे पास विकर्ण AC और विकर्ण
BD इनके मान भी बराबर आ रहे हैं। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि चूंकि चारों भुजाओं की लंबाइयाँ और दोनों विकर्णों की लंबाइयाँ बराबर आ रही हैं, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये चारों ही जो शीर्ष है, जो चारों निर्देशांक है, वो एक वर्ग के शीर्ष होंगे। उम्मीद है